हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी की तरफ से भी नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट बीच बीच में रिलीज होती रहती हैं। और आईआईटी की भी जो जॉब रहेंगी, अगर परमानेंट है तो वो गवर्नमेंट जॉब के इक्विवेलेंट, सरकारी नौकरी के इक्विवेलेंट ही, समकक्ष ही रहती हैं। कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, किसी भी विषय से। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक करेंगे। आईआईटी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आईआईटी नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है और परमानेंट पोस्ट है, तो फिर स्थायी नौकरी गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है बिल्कुल। कोई भी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन लिखा है, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी विषय से ग्रेजुएशन किया हुआ है, अगर 55% या अब मार्क्स के साथ में 55% या अधिक अंकों के साथ ग्रेजुएट है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट भी है, तो अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट से, कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ ग्रेजुएट होना है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सर्टिफिकेट, बिल्कुल भी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे, ना तो कोई एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, ना ही कोई सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, ना ही कोई टाइपिंग सर्टिफिकेट, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कुछ भी नहीं। हाँ, आना चाहिए आपको बेसिक कंप्यूटर में जो होता है, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल शीट, ये सब आना चाहिए। टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, या तो इंग्लिश वाली या तो हिंदी वाली कंप्यूटर पे, तो ये टेस्ट ले सकते हैं। बाकी कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहे हैं। नोटिफिकेशन रिलीज हुई, और छोटी सी नोटिफिकेशन आप भी पढ़ सकते हैं। अभी तो क्या, ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए काफी वैकेंसीज अलग अलग जगह से आ रही हैं, पर मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक एज लिमिट तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन कर नहीं पाएंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, आप अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि एज लिमिट ओवर हो गई। तो ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें, तैयारी करें, कहीं ना कहीं सिलेक्शन जरूर हो जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेज हैं। एक ब्रांच है धनबाद में, जिसे आईएसएम के नाम से भी बुलाने लगे हैं। पहले आईएसएम के नाम से बुलाते थे, सॉरी, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, बट वो इतना पॉपुलर हुआ कि बाद में उसे आईआईटी ने अधिग्रहण कर लिया, मतलब आईआईटी ने ले लिया। तो आईएसएम धनबाद झारखंड स्टेट में पहले बहुत ही रेपुटेड, रेनाउंड, पॉपुलर इंस्टीट्यूट था, जिसको बाद में आईआईटी में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा थी। फॉरेन कंट्रीज से, अब्रॉड से भी बच्चे आते थे पढ़ने यहाँ पर आईएसएम धनबाद में, झारखंड। अप्लाई तो कहीं से भी कर सकते हैं। वैकेंसी में जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। टोटल 19 वैकेंसीज हैं, जिसमें कि 10 वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, एससी कैंडिडेट्स के लिए, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में सीट नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, अनरिजर्व में अप्लाई करेंगे। टोटल 19 वैकेंसीज हैं। 19 में 2 सीट्स जो है ना, 2 वैकेंसीज जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, एंड 2 पोस्ट जो है एक सर्विसमैन के लिए भी रिजर्व है। इसमें एज लिमिट अच्छी, अगर आप देखेंगे जूनियर असिस्टेंट की जहां भी पोस्ट आती है ना, अपर एज लिमिट 27 रहता है, आपने नोटिस किया होगा, या 28 ज्यादा से ज्यादा। बट यहाँ पर अच्छी एज लिमिट दे रहे हैं। मिनिमम तो देखें यहाँ पे लिखा नहीं है, पर ग्रेजुएट तो आप 18 में होंगे नहीं, तो 20 ईयर्स मैंने मिनिमम अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि नहीं लिखने से भी कंफ्यूजन होता है। ऐसा लगता है कि कुछ कैंडिडेट ऐसा लिखते हैं कि 30 साल के ऊपर है तभी अप्लाई करें क्या, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लिख देती हूँ लोअर लिमिट अपने तरफ से। 20 या 21 टू 30 ईयर्स तक के जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। कोई भी स्नातक किसी भी विषय से ग्रेजुएट है, 55% या इक्विवेलेंट ग्रेड से, अगर ग्रेडिंग सिस्टम से पास किया है तो इक्विवेलेंट ग्रेड से अगर आपने पास किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एज रिलैक्सेशन एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर्स की मिलती है, तो 20 टू 35 ईयर्स हो जाएगा आपका एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट के लिए 3 साल की सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट को छूट मिल रही है, तो 22, ये 20 मैं अपनी तरफ से लिख रही हूँ, है ना, 20 में ग्रेजुएशन होता तो नहीं है, 21 तो हो ही जाता है, फिर भी 20 टू 33 ईयर्स तक के ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो 40, मतलब 10 ईयर्स की छूट मिलती है, तो 20 टू 40 ईयर्स तक के पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी में एससी एसटी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट है तो और भी एज में रिलैक्सेशन आपको मिलती है। तो सभी ओबीसी कैंडिडेट को छूट नहीं मिल रही है। रिक्रूटमेंट फी एंड मोड ऑफ पेमेंट, रिक्रूटमेंट फी इज ₹500। ऐसा देखने में तो नहीं लग रहा है कि कहीं किसी को रिक्रूटमेंट फी आर एग्जेम्प्टेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एलिजिबल कैटेगरीज। अब ये एलिजिबल कैटेगरीज तो आपने डिफाइन करना चाहिए ना, यहाँ पे तो एलिजिबल
ऐसे तो अगर आप देखेंगे तो फीमेल कैंडिडेट को फीस एग्जाम करते हैं, SC ST कैंडिडेट को करते हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर को, PWD को भी एज में रिलैक्स करते हैं, मतलब फीस में रिलैक्स, बट यहाँ पे लिखा नहीं है इन्होंने। तो मेरे हिसाब से कुछ कैंडिडेट को फीस नहीं देनी पड़ेगी और बाकी जो है 500 रुपीज नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। ये लिंक दिया हुआ है, इससे आप जो है ना आप कर सकते हैं पेमेंट। अभी इसमें लास्ट डेट लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए 26। ये पेमेंट का लिंक ओपन हो गया शायद, SBI स्टेट बैंक कलेक्ट, तो ऑनलाइन पेमेंट के लिए। और इसमें लास्ट जो डेट है, एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड ऑनलाइन लेटेस्ट बाय 26 अक्टूबर 2025 यूजिंग द नॉन फैकल्टी रिक्रूटमेंट मॉड्यूल। ये देखिए ये लिंक दिया हुआ है ना, nfr.iitism.ac.in, पहले इसको ISM ही बुलाते थे। इस लिंक से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है ना, इस पे आप जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अक्टूबर तक कर सकते हैं। आई थिंक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी होगी। इसमें पे स्केल अगर देखेंगे, पे स्केल अगर देखेंगे आप तो 11 सितंबर की ये नोटिफिकेशन है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन तो जरूर शुरू हो गई। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे, क्योंकि अगर पहले रजिस्टर नहीं किया तो यहाँ पे छोटा सा रजिस्टर का ऑप्शन दिया, और रजिस्टर करके फिर आप जो है लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आई एम नॉट अ रोबोट इस पे क्लिक करेंगे और कैप्चा वगैरह अगर आएगा तो एंटर करके आप यहाँ से एप्लीकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोसेस एप्लीकेशन तो शुरू हो गई होगी, स्टार्ट डेट इसमें लिखा नहीं है, बट अक्टूबर कितने अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर 2025 तक लेटेस्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ऐसा सिलेक्शन के लिए इन्होंने कुछ भी अभी तक क्राइटेरिया डिस्कस नहीं किया है। अपडेट्स, मॉडिफिकेशन, अमेंडमेंट इन द एडवर्टीजमेंट एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड इट्स रिजल्ट वुड बी पब्लिश्ड। तो अभी तो टेस्ट लेंगे, तो टेस्ट में क्या लेंगे, देखिए वही रहता है। अगर टेस्ट लेते हैं, सबसे पहले तो हो सकता है कि कम फॉर्म आएंगे तो वो सिर्फ स्किल टेस्ट लेंगे, टाइपिंग टेस्ट लेंगे, कंप्यूटर का टेस्ट लेंगे, बस इतना ही लेंगे, कंप्यूटर की जो नॉलेज है उसकी, जिसको आप स्किल टेस्ट बुला सकते हैं। बहुत ज्यादा फॉर्म आ गए तो वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक टेस्ट रखेंगे 100 मार्क्स का। तो उसमें जो है ना वही रहता है, रीजनिंग रहेगा, जीके, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर वगैरह का पोर्शन, करंट अफेयर रहेगा। इसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चंस रहेंगे, ICT और लॉजिक के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन और बेसिक एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड तक के वही रहेंगे। और टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ले सकते हैं। पे लेवल 3 है तो 21,000 समथिंग, अराउंड 21,000 बेसिक पे रहेगी ना, 21,700 या कुछ है ऐसा। तो ये सिर्फ बेसिक है। अभी 50% से ज्यादा DA है तो DA आप ऐड कर लीजिए। IIT धनबाद क्लास वाई सिटी है। एक तो क्लास X होता है, क्लास Y, क्लास Z। क्लास Y मतलब क्लास X हो गया कि जो बिल्कुल मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, उसमें सबसे ज्यादा 30% HRA मिलता है। तो ये जो ना क्लास Y है, मतलब ना तो बहुत विलेज है ना ही मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पे 20% HRA भी ऐड होगा। तो 21,000 प्लस बेसिक पे है ये, प्लस आप 20% HRA कर दो, प्लस आप DA कर दो, है ना, प्लस DA आपका 50% से ज्यादा DA है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस करो, मेडिकल अलावेंस करो। इसके बाद 2 PF आपको मिलते हैं, एक एम्प्लॉय PF मिलता है, PF1 और PF2। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड मिलता है, और प्लस जो है आपको एक 5 साल होने के पे ग्रेचुइटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये सब मिला के सैलरी अभी आपकी हो जाएगी आराम से 50,000 52,000, बट कट वट के अगर आप बोलेंगे ग्रॉस सैलरी तो 52-55 हो जाएगी, बट कट के हाथ में कितना मिलेगा तो 46,000 पर मंथ आपको कट के सैलरी मिलने वाली है। A single PDF containing the proof of all requisite educational qualification must be uploaded within the application। एक PDF आपको बनानी है। वेबसाइट पे चलते हैं। IIT धनबाद विकिपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट, आप विकिपीडिया करके विकिपीडिया से ले लेंगे। विकिपीडिया पे वेबसाइट की लिंक दी होती है www.iitism.ac.in, इस पे आपको चले आना है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको
बहुत तेजी से इंपॉर्टेंट नोटिसेज नजर आएंगे, बहुत तेजी से स्क्रॉल हो रही हैं, तो इसको आप देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ऑल एक्टिव नोटिसेस पे क्लिक करिए, और काफी पहले आई है तो काफी पहले ये नोटिस नीचे चली गई है। तो जब मैं वीडियो बना रही हूँ ये नोटिस काफी नीचे चली गई है। तो भी आप जूनियर असिस्टेंट करके सर्च करेंगे, जूनियर असिस्टेंट, और एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखना है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 10/2025 NFR। परमानेंट वर्ड तो नहीं लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं लिखा है, पे स्केल वगैरह दे रहे हैं तो परमानेंट ही रहेगा। तो एक बार देख लेते हैं। ऑल एक्टिव नोटिसेस में आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट सर्च करेंगे। ये देखें, रिक्रूटमेंट सीरियल नंबर 9 पे जब मैं वीडियो बना रही हूँ, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट नंबर 10/2025-NFR, डेट 11 सितंबर 2025। क्लिक करेंगे। इसी पीडीएफ में ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक भी है, पोर्टल की लिंक, और इसी पीडीएफ में आपको ऑनलाइन पेमेंट की लिंक भी देखने को मिलेगी। सिलेबस वगैरह जारी नहीं किया, वो डिपेंड करता है कि कितने फॉर्म आएंगे, उस पर डिपेंड करेगा। सिर्फ स्किल टेस्ट भी हो सकता है, और नहीं तो फिर अगर बहुत सारा फॉर्म आएगा, वैसा बहुत सारा फॉर्म नहीं आता है।